सो हेयर वी विल सी डायग्नोसिस। कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्रोमोसोमल डिसीज़ है? तो वन होता है, पहला होता है डोसेस कॉम्पनसेशन। डोसेस मीन्स डोज मीन्स नंबर एंड कंपनसेशन कंपनसेटिंग द नंबर। फॉर एग्जाम्पल मेल में क्या होता है, फीमेल में होते हैं 2x और मेल में होते हैं XY। तो यहाँ पे 2x है जबकि मेल में क्या है, एक ही है। तो यहाँ पे x के कितने डोजेज हैं, यहाँ पे 2 हैं XX, और मेल में कितने होते हैं, ओनली 1 डोज। एंड x क्या होता है, ब्रेन फंक्शंस को कंट्रोल करता है। x काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इट ऑल्सो कंट्रोल्स ब्रेन फंक्शन। तो फीमेल ज़्यादा इंटेलिजेंट क्यों नहीं होती? क्योंकि फीमेल के पास 2x है, मेल के पास एक ही x है। तो फीमेल ज़्यादा इंटेलिजेंट होनी चाहिए, बिकॉज जो एडिशनल एक्स क्रोमोजोम होता है वो क्या होता है, वो इनएक्टिवेट हो जाता है। बिकॉज कि मेल और फीमेल की इंटेलिजेंस सेम रहे, इसलिए फीमेल का जो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है वो इनएक्टिवेट हो जाता है, इक्वालिटी लाने के लिए मेल एंड फीमेल में। सो इनएक्टिवेशन ऑफ एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल्स इज कॉल्ड डोसेस कंपनसेशन। जो एक्स एक्स एंड एक्स वाई, एक्स एक्स जो फीमेल में होता है, एक्स वाई मेल में होता है, एक एक्स जो फीमेल का होता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है, इसी को बोलते हैं डोसेस कंपनसेशन। सो द मेल्स एंड फीमेल हैव इक्वल नंबर ऑफ एक्टिव एक्स क्रोमोसोम। तो एक्टिव एक्स क्रोमोसोम फीमेल में भी एक रहता है, मेल में एक होता है। तो फीमेल के जो 2 एक्स में से एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट हो जाता है, दैट इज नोन एज डोसेस कंपनसेशन। सो अगर एक्टिव एक्स क्रोमोसोम की बात करें तो मेल में एंड फीमेल में दोनों में सेम रहता है, एक क्या होता है फीमेल में इनएक्टिवेट हो जाता है। बार बॉडी क्या होता है, प्रोसेस कॉल्ड डोसेस कंपनसेशन। जो प्रोसेस होती है उसे डोसेस कंपनसेशन बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है उसे बार बॉडी बोलते हैं। जैसे एक इनएक्टिवेट हो गया उसको बोलेंगे बार बॉडी। इनएक्टिवेटेड एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड बार बॉडी। जो इनएक्टिवेट हो गया एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम उसे बोलेंगे बार बॉडी। जैसे नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे एक्स एक्स है, यहाँ पे बार बॉडी कितनी होगी, एक, बिकॉज इसमें एक इनएक्टिवेट हो जाएगा। एक्स वाई मेल में एक ही एक्स है तो इनएक्टिवेट नहीं होने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे 0 बार बॉडी हो गई। टर्नर सिंड्रोम में अब एक ही एक्स है, दूसरा एक्स है ही नहीं, तो यहाँ पे इनएक्टिवेट क्या होगा, दूसरा, तो यहाँ पे भी बार बॉडी 0। अब एक्स एक्स वाई क्लाइनफिल्टर्स, अब यहाँ पे एक एक्स इनएक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पे बार बॉडी 1। एक्स एक्स है, यहाँ पे 2 एक्स है एक्स्ट्रा, 2 इनएक्टिवेट हो जाएंगे तो 2 बार बॉडी। एंड एक्स एक्स वाई वाई, अब यहाँ पे सुपर मेल है तो यहाँ पे क्या एक ही एक्स है तो ये अनएक्टिवेट नहीं होगा, 0 बार बॉडी। फिर सुपर फीमेल, तो यहाँ पे 2 एक्स एक्स्ट्रा है तो दोनों इनएक्टिवेट हो जाएंगे, तो देर विल बी 2 बार बॉडी। सो 0 बार बॉडी मेल में 0 बार बॉडी होती है। एंड इन टर्नर सिंड्रोम देखो, अगर 0 बार बॉडी देखें तो आपको 2 जगह, यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम में भी 0 बार बॉडी मिल रही है एंड यहाँ पे भी 0 बार बॉडी मिल रही है। अगर आप बार बॉडी देख के पता नहीं लगा सकते कि यहाँ पे ये मेल है या फीमेल है, तो हमें सेक्स पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि मेल है और 0 बार बॉडी है तो ठीक है, लेकिन अगर फीमेल है और 0 बार बॉडी आ रही है, क्योंकि फीमेल में 1 बार बॉडी होनी चाहिए, लेकिन अगर 0 बार बॉडी आ रही है मतलब टर्नर सिंड्रोम है, तो इसे डायग्नोस कर सकते हो, डिसीज़ को आप पता लगा सकते हो। सो हमें सेक्स पता होना चाहिए पेशेंट का। अगर हमें पता है कि 0 बार बॉडी है, मेल में भी होती है, मेल में है अगर 0 बार बॉडी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फीमेल में 0 बार बॉडी है मतलब टर्नर सिंड्रोम है, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम नहीं, एक दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं है इसमें। सो अगर मेल है तो ठीक है, लेकिन अगर फीमेल है तो मतलब फीमेल, अगर 0 बार बॉडी फीमेल में है मतलब टर्नर सिंड्रोम, क्योंकि फीमेल में एक बार बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि एक्स एक्स एक इनएक्टिवेटेड एक्स होगा, उसके लिए 1 बार बॉडी होनी चाहिए। एंड मेल पॉसिबल नहीं है विदाउट वाई क्रोमोसोम, एक्स वाई, वाई होना ही चाहिए, विदाउट वाई मेल इज़ नॉट पॉसिबल। एंड ऑल डिसीजेज कैन नॉट बी डायग्नोस्ड बाई यूजिंग बार बॉडी। सारे डिसीज को बार बॉडी से डायग्नोज नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते, बिकॉज सुपर मेल कैन नॉट बी डायग्नोज, ओनली एक्स रिलेटेड डिसीज कैन बी डायग्नोज। सुपर मेल जो होता है एक्स एक्स वाई, इट कैन नॉट डायग्नोस्ड यूजिंग दिस, क्योंकि यहाँ पे बार बॉडी 1 निकलेगी, बार बॉडी 1 तो आपकी नॉर्मल फीमेल में भी निकल आएगी, तो आप सुपर मेल को डायग्नोज नहीं कर सकते। आप टर्नर सिंड्रोम को कर सकते हो, क्लाइनफिल्टर, एक्सट्रीम क्लाइनफिल्टर, सुपर फीमेल को कर सकते हो, लेकिन सुपर मेल को आप बार बॉडी के थ्रू, बार बॉडी यूज़ करके डायग्नोज नहीं कर सकते, आप नहीं पता लगा सकते सुपर मेल डिसीज़। सो सुपर मेल डिसीज़ को आप नहीं पता लगा सकते। सो स्टेनिंग, हम क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं। डायग्नोसिस फॉर सुपर मेल डिसीज़ में हम स्टेनिंग करते हैं। फ्लोरेसेंट डॉट होता है वाई क्रोमोसोम में, फ्लोरेसेंट डॉट, अगर देखो यहाँ पे 1 डॉट आता है, सुपर मेल में एक्स वाई वाई होता है। सो क्या होता है कि वाई को ये फ्लोरेसेंट डॉट वाई को ही इसमें कलर करता है। तो अगर एक्स वाई, अगर नॉर्मल मेल है तो 1 डॉट होगा वाई पे, अगर 2 डॉट हुए एक्स वाई वाई, क्योंकि वाई को ही डॉट करेगा, 2 डॉट है मतलब 2 वाई है, मतलब सुपर मेल है, तो हम ये स्टेनिंग यूज़ करते हैं फॉर डायग्नोसिंग सुपर मेल डिसीज़। फ्लोरेसेंट डॉट होता है ऑन वाई क्रोमोसोम के लिए फ्लोरेसेंट डॉट होता है। देन कैरियोटाइपिंग एंड कैरियोटाइप एनालिसिस, so we will see this in next video.